नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रिकी स्टडी जोन में। मैं जतिंदर कुमार प्रजापति। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम बोलते हैं साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंटरेस्टिंग चैप्टर है ही। अदरवाइज जो नहीं भी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों ये तो आप डेली लाइफ में भी देखते हैं, आपकी जनरल लाइफ में भी ब्याज वगैरह चलते रहते हैं। जब आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो बैंक आपको ब्याज देता है। कई बार दोस्तों जरूरत में हमें किसी से पैसा लेना भी पड़ता है इंटरेस्ट पे, और किसी को देना भी पड़ता है। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, जब आप किसी को इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं या लेते हैं तो दोस्तों उसमें आपको, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पे लिए किसी से, तो आपको उसकी इंटरेस्ट उसको देनी पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको कोई जरूरतमंद मिलता है जो इंटरेस्ट पे आपसे पैसे ले रहा है, तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए उसको विदाउट इंटरेस्ट उसको दे दीजिए, ताकि उसकी मदद हो जाए। और दोस्तों जो पैसा ले रहा है उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको पैसा समय से वापस कर दें। दोस्तों कई बार लोग मिसयूज कर लेते हैं कि आपको पैसा मिल गया विदाउट इंटरेस्ट, तो आप उसको टाइम से नहीं पे करते, और अगर आप वही पैसा आपको इंटरेस्ट पे मिल जाता है तो आप उसको जल्दी से जल्दी वापस देने की कोशिश करते हैं। तो यही दोस्तों आपसे आग्रह करूंगा कि आप कैपेबल हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं तो आप विदाउट इंटरेस्ट कर दीजिए। और जो पैसा ले रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जल्द से जल्द जैसे उनके पास हो जाता है उसको वो पैसा रिटर्न कर दें। ठीक है दोस्तों, इसी दरख्वास्त के साथ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। देखिए दोस्तों, बैंक के लेन देन में और नॉर्मल लाइफ के लेन देन में थोड़ा सा डिफरेंस है। बैंक जो कंसिडर करता है इंटरेस्ट को, वो दोस्तों एनुअली काउंट करता है। मान लीजिए बैंक आपको लोन दे रहा है, वो कह रहा है कि 14% पे हम आपको लोन दे रहे हैं। उसका मतलब है दोस्तों 14% का मतलब है कि वो 100 रुपए पे आपसे 14 रुपए लेगा 1 साल के। मैं फिर रिपीट करता हूं दोस्तों, मान लीजिए बैंक आपको 100 रुपए का लोन दे रहा है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%। समझिएगा दोस्तों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए बैंक आपको लोन दे रहा है 100 रुपए सपोज आपने लिए, और 14% वो कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसका मतलब ये है कि वो 100 रुपए पे आपसे 14 रुपीज एक्स्ट्रा लेगा 1 साल के लिए। मतलब जब आप 1 साल बाद उसको रिटर्न करेंगे तो वो 114 रुपए वापस लेगा दोस्तों आपसे। कई बार बैंक क्या करता है कि ईएमआई बना देता है, वो टोटल इंटरेस्ट को ऐड करेगा। मान लीजिए 100 प्लस 14 आपके 114 हो गए, उसकी वो ईएमआई बना देगा। मान लीजिए आप उसको 12 महीने की ईएमआई बनवा रहे हैं, 24 महीने की ईएमआई बनवा रहे हैं, तो वो 114 रुपए को 12 ईएमआई में या 14 ईएमआई में, जितनी भी ईएमआई आप बनवा रहे हैं उसमें डिवाइड कर देगा दोस्तों। ये तो रही बैंकिंग सेक्टर की बात। दोस्तों आप आम लेन देन जो करते हैं, मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपए इंटरेस्ट लिए 5% पे, तो यहाँ दोस्तों 5 रुपए जो चार्ज किया जा रहा है आपसे, वो मंथली किया जा रहा है। मतलब कि आपको 1 महीने बाद 105 रुपए आप उसको रिटर्न करने होंगे। अगर आप बैंकिंग सेक्टर से इसको कंपैरिजन करें तो आपको 1 साल के बाद 160 रुपए रिटर्न करने पड़ेंगे दोस्तों। तो बैंकिंग सेक्टर में आप 114 रुपए रिटर्न कर रहे हैं, और आप नॉर्मल उसमें जो आप लेन देन करते हैं उसमें आप कितने कर रहे हैं दोस्तों 5% से 1 महीने के 105 रुपए, और अगर 1 साल का काउंट करेंगे तो 160 रुपए दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों इसमें क्या कि बैंकिंग को आप धीरे धीरे करके देते हो पैसा, तो आपको पता नहीं लगता, वो यहाँ आप उसको एक साथ में देते हो दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले बेसिक चीजों को समझते हैं दोस्तों। देखिए इसमें बेसिक चीजें क्या क्या होती है वो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट को हम बोलते हैं साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसको सिंपल इंटरेस्ट को एसआई से डिनोट करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट को सीआई से दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं दोस्तों। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में कुछ बेसिक टर्म्स होती है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो टर्म्स है ये सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में दोनों में ही होती है दोस्तों। देखिए सबसे पहले आप समझिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम हिंदी में बोलते हैं मूलधन। प्रिंसिपल वो अमाउंट है जो आप इंटरेस्ट पे ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं। सपोज मैंने बैंक से 100 रुपए लिए इंटरेस्ट पे, तो उसको कहेंगे हम प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल या फिर मूलधन, जो मैंने बैंक से इंटरेस्ट लिया है 100 रुपए। उसको दोस्तों मैं पी से डिनोट करता हूं। ये प्रिंसिपल का पी मैंने लिया है, वो है आपका पी। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए पी है प्रिंसिपल, उसका आप कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या अमाउंट क्या वो देखेंगे। प्रिंसिपल को मूलधन बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं। रेट होती है दोस्तों दर, इसको कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर से आप डिनोट करते हैं।
रेट है दोस्तों जिस आप दर पे ब्याज ले रहे हो। जैसे मैंने लोन लिया 14% पे सपोज, तो आर की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 14, जो ब्याज की दर है उसको हम बोलते हैं रेट या फिर दर। इसको कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर से आप डिनोट करते हैं दोस्तों। ये है टाइम जिसको हम बोलते हैं समय, जिसको कैपिटल टी और स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। ये टी या टाइम वह समय है दोस्तों जितने टाइम के लिए आप इंटरेस्ट पे पैसा ले रहे हो। मान लीजिए मैंने 100 रुपए बैंक से लिए 1 साल के लिए, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 1। बैंकिंग के लिए टी की वैल्यू 1 होगी क्योंकि बैंकिंग ईयर काउंट करता है। अब आम लेन देन करेंगे उसमें मंथ काउंट होते हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं 1 साल के लिए बैंक से ले रहा हूं तो टाइम 1 काउंट होगा। अगर मैं 1 साल के लिए आम लेन देन कर रहा हूं तो टाइम 12 काउंट होगा, क्योंकि उसमें मंथ काउंट होते हैं दोस्तों और बैंकिंग सेक्टर में आपकी ईयर्स काउंट होती है फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 14% में मैंने पैसा लिया, और टाइम मान लीजिए मैंने 2 साल के लिए पैसा लिया, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर मैंने किसी आम लेन देन लिया होता तो 2 साल के लिए हो जाता, तो टी की वैल्यू हो जाती दोस्तों 24, क्योंकि मंथ काउंट करते हैं। 2 ईयर इक्वल्स टू 24 मंथ, 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ। ठीक है फ्रेंड, इंटरेस्ट क्या है, इसको हिंदी में ब्याज बोलते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं। इंटरेस्ट वो अमाउंट होता है दोस्तों जो आप लिए हुए प्रिंसिपल के अलावा एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपीज लिए, आप 114 रिटर्न कर रहे हैं, तो दोस्तों जो 14 रुपीज है वो आपकी इंटरेस्ट है या फिर वो ब्याज है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं मिश्र धन की, जिसको हम बोलते हैं अमाउंट। मिश्र धन क्या है दोस्तों, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था यानी जो आपने पैसा लिया या दिया, प्लस उस पर जो इंटरेस्ट आपने ली या दी, दोनों को आप जोड़ दें तो वो बन जाता है दोस्तों अमाउंट आपका या फिर मिश्र धन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। अब दोस्तों देखिए कैपिटल ए कैसे निकलेगा, जिसको आप अमाउंट बोल रहे हैं, वो आपका प्रिंसिपल यानी जो आपने पैसा लिया या उधार दिया, प्लस इंटरेस्ट जो आपने ब्याज ली या दी, उसको आप ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों अमाउंट बन जाएगा। अब देखिए बाकी के ऊपर के दोनों फॉर्मूले इसी से हैं दोस्तों। अगर आपको निकालना पड़े इंटरेस्ट आई, तो आई निकालेंगे तो पी इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा ए माइनस पी। देख सकते हैं आप यहाँ पे आई निकालने के लिए क्या होगा ए माइनस पी। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं अगर आपको निकालना पड़े पी अर्थात प्रिंसिपल, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों ए माइनस आई, ये इधर आ जाएगा। तो वही चीज है यहाँ दोस्तों, नई चीज कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक टर्म्स समझ में आ गई होंगी। अब देखिए दोस्तों फॉर्मूला समझिए, ये है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज। इसको हम डिनोट करते हैं दोस्तों एस आई से, एस आई सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स पी गुना आर गुना टी डिवाइडेड बाय 100। P stands for principal, R stands for rate, T stands for time divided by 100। अब याद रहे दोस्तों इस फॉर्मूले में अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें, देखिए दोस्तों जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ना, तो आपको टाइम ईयरली ही काउंट करना है। वो आपको कहेगा नहीं कि आप टाइम को मंथली काउंट कीजिए या ईयरली काउंट कीजिए। सिर्फ मंथ जो बता रहा हूं मैं वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूज हो रहा है उसके लिए बता रहा हूं। अदरवाइज आपको हर जगह टाइम ईयरली काउंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए टाइम दिया हुआ है आपको 2, इसका मतलब है 2 ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, या जो भी दिया हुआ है 6 मंथ अगर दिए हुए हैं दोस्तों, तो आप इसको 0.5 ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपको मंथ गिवन है तो आपको इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने मंथ को भी ईयर की जगह एज इट इज पुट कर दिया। आपको टाइम जो है वो ईयर की फॉर्म में पुट करना है। अगर मंथ की फॉर्म में दिया है, सपोज उसने कहा 24 मंथ्स, तो आप इसको 2 में कन्वर्ट कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं अभी पहले सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन लूंगा दोस्तों, आप उस इधर साथ के साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ लीजिए। देखिए दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है कि आपका जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट है उसको वो ऐड कर देता है, इंटरेस्ट को ऐड कर देता है प्रिंसिपल में, फिर उस पर ब्याज लगाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, उसको हम कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है फ्रेंड्स आपके चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज। समझने की कोशिश कीजिए। मैंने 100 रुपए लिए दोस्तों 2 साल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो क्या करेगा, 1 साल का पैसा 14 रुपए ब्याज जुड़ेगी, यानी 114 हो गया पहले। अब जैसे मैंने लिए 14 रुपया 100 रुपीज, तो 14% इंटरेस्ट पे लिए 14 जो रुपीज है 100 रुपीज के ऊपर ऐड हो जाएंगे, 114 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 114 होगा, यानी कि जो ब्याज लगेगी अब वो 114 रुपए की लगेगी दोस्तों। समझ में आ रहा होगा आपको।
और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है दोस्तों, ब्याज वो 100 रुपए पे लगती है, चाहे आप उसको 2 साल के लिए लीजिए, 1 साल के लिए लीजिए या 10 साल के लिए लीजिए। और अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में ले रहे हैं तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें आपकी इंटरेस्ट ऐड होती जाएगी ईयर बाई ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, ये डिफरेंस है। इसका फॉर्मूला देख लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला है फ्रेंड्स, पी जो आपका प्रिंसिपल है इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इसकी पावर टी माइनस पी प्रिंसिपल। इस फॉर्मूले को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पी यहां से मैंने कॉमन ले लिया है, ये हो जाएगा पी कॉमन लेने के बाद 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी माइनस 1। ठीक है दोस्तों, आप दोनों में से कोई सा भी याद रख सकते हैं, ये याद रखेंगे ज्यादा बेटर है, आपको भूलने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे दोस्तों। तो आपका फॉर्मूला क्या है सीआई के लिए, पी इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी माइनस 1। ये दोस्तों फॉर्मूला है सीआई के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। ये फॉर्मूला है दोस्तों एसआई के लिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं दोस्तों, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। मैं अभी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, बाकी मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है, आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मेरा अभी ये नया यूट्यूब चैनल है, मैंने इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं किया है। अगर आप लोगों के सब्सक्रिप्शन और आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा तो मैं बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ, उतनी ही मेहनत के साथ आप लोगों तक अपने अच्छे से अच्छे लेक्चर जो प्रोवाइड करा पाऊंगा दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आप इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए बैंक से उधार लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कितना लिया, लोन लिया 10,000 रुपए का, तो उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, पी कितना मेरा 10,000। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बैंक से कितने पैसे लिए 10,000, उन्होंने मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया वो था फ्रेंड्स 14%। ठीक है, 14% कह लीजिए, 12% कह लीजिए, 10% कुछ भी ले लीजिए। और मैंने ये जो पैसा ले लिया दोस्तों, वो लिया मैंने 2 इयर्स के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि आफ्टर द 2 इयर्स मुझे इंटरेस्ट कितनी पे करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने 10,000 बैंक से लोन लिया। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने वो 2 ईयर के लिए लिया और बैंक ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पे चार्ज किया वो है 14%। क्वेश्चन ये है कि आफ्टर दी 2 ईयर मुझे कितना पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि मुझे कितना पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए, मुझे अमाउंट बताना है, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो उसके लिए मुझे पहले इंटरेस्ट तो निकालनी पड़ेगी दोस्तों। अब देखिए, इंटरेस्ट निकालने के लिए आपने फॉर्मूला देखा, P गुना R गुना T बाई 100। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए I निकाल रहा हूं मैं। I के लिए फॉर्मूला क्या है, SI P कितना दोस्तों 10,000 P गुना R कितना दोस्तों 14 इंटू T कितना फ्रेंड्स 2 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए फ्रेंड्स। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा 100 इंटू ये हो जाएगा 28, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2800। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना हुआ 2800 फ्रेंड्स। तो मेरा जो अमाउंट आएगा, आपने फॉर्मूला देखा था, अमाउंट क्या आता है P प्लस आई। मुझे पैसा कितना रिटर्न करना पड़ेगा दोस्तों, P कितना था मेरा 10,000 जो मैंने पैसा लिया था, प्लस इंटरेस्ट 2800। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल में पैसा कितना बैंक को रिटर्न करूंगा 10,000 1200 हो जाएगा फ्रेंड्स 12,800। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 12,800 जो पैसा है मैं वो बैंक को रिटर्न करूंगा। मतलब आप यहाँ पे क्या समझे, प्रिंसिपल था 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 14%, टाइम था 2 ईयर, और दोस्तों मेरी इंटरेस्ट कितनी निकल के आई 2800, अमाउंट कितना हुआ 12,800। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, ये तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन मैंने कराया है कि आप एग्जाम में किस तरह से करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए यही क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रैक्टिकल लाइफ में लिया होता, मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए किसी से 14% इंटरेस्ट पे लिया होता और टाइम 2 ईयर होता, तो दोस्तों देखिए मुझे कितना पैसा रिटर्न करना पड़ता। देखिए फ्रेंड्स, अब सिर्फ क्वेश्चन में चेंज क्या हो जाएगा, देखिए प्रिंसिपल इतना ही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ही रहेगा, सिर्फ जो टाइम 2 ईयर था ये मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बता रहा हूँ कि उसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 14। देखिए मैं यहीं पे कर रहा हूँ इसके सामने, याद रखना दोस्तों आप एग्जाम में नहीं करेंगे ऐसे, ये सिर्फ आपको डेली लाइफ के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बताया जा रहा है। तो मैं इसको कैसे करता, P कितना दोस्तों
ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ये देखिए प्रिंसिपल तो कितना रहेगा 10,000 ही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 ही रहेगा, अपॉन में 100 था वही रहेगा, टाइम कितना था 2 ईयर था। तो आम लेन देन में जो होता है डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ये मंथ होते हैं। तो 2 साल में कितना महीने होंगे दोस्तों 24। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे फ्रेंड्स। ये हो जाएगा 100 इंटू 48, कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये 48 नहीं होगा फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे कितना होगा, आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए किसकी, 24 की 14 से। 24 की मैं यही कर रहा हूँ दोस्तों, 14 से आप मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 336 मतलब दोस्तों 336 और 00, इतनी तो दोस्तों आपकी सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये क्या है आपकी इंटरेस्ट है कितनी दोस्तों 33,600, ये क्या हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी इंटरेस्ट हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इतनी दोस्तों आपकी इंटरेस्ट हो जाएगी। तो यहां से क्या निकला दोस्तों आपका, ये निकला आपका कि कैसे आपने निकाला प्रैक्टिकल लाइफ में, इतना डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ इतनी इंटरेस्ट है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतनी इंटरेस्ट है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, उसमें हम देखेंगे कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में सीखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में इतना ही है दोस्तों। आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।